मेरे विद्यार्थी मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए 1 मिनट पहले हम अपनी बायां नासिका से सांस भरते हैं, दाहिनी नाक को बंद करते हैं, इस तर्जनी उंगली से बंद करते हैं और एक गहरी सांस खींचते हैं और खुद को याद दिलाते हैं, क्या अद्भुत, मेरे अंदर वह दैवी गुण है जो अद्भुत है। मैं जो याद करता हूँ याद रह जाता है। विद्यालय में जब हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो भली भांति मुझे समझ आ ही जाता है। पढ़ाया गया, सुना गया या पढ़ा गया, सारी चीज़ें मुझे बखूबी याद हो जाता है और मैं परीक्षा के लिए सदैव तैयार हूँ, हरदम तैयार हूँ। मेरे अंतःकरण खुशी से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से लबरेज है, अद्भुत है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आ देखे जरा एग्ज़ाम में कितना है दम। और फिर दोनों नाक से गहरी सांस फिर भरें और खुद को दर्पण में देखते हुए, त्राटक करते हुए, आँख से आँख मिलाते हुए, अपनी आँखों से अपने को देखते हुए 3 बार गायत्री महामंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय के पास लगा करके सुखद अनुभव करें। खुद को शांति से भरें, खुद को खुशी से भरें, खुद को याद दिलाएं कि आप बहुत खुशकिस्मत हो। खुद से कहें कि आपका मस्तिष्क बहुत सुंदर है, आपका पढ़ा हुआ एक एक चीज़ याद हो जाती है और आप इस संसार में अपने गुणवत्ता को, अपने सुंदरता को, अपने खूबी को मुक्त कर रहे हो। और एक धीरे धीरे सांसें भरते हुए और कुछ समय के लिए अपने को शांत करते हुए और फिर याद करें आज जो पढ़ने वाले हो वो कौन सा विषय है और उस विषय में कौन सी चीज़ों को आप ज़रा पढ़ने जा रहे हो। और पहले से समझो क्या चीज़ तो मुझे याद है, बखूबी मालूम है, बस मैं इसे एक बार दोबारा रिवीजन करने जा रहा हूँ। अद्भुत है, ये विषय मुझे बड़ा प्रीतिकर है। ये विषय और मैं, हम बहुत खुशी खुशी से इस अध्ययन करते हैं। ऐसा भाव करते हैं मित्र, अपनी आंखें खोलना और अपनी जो पुस्तक है उसको देखना, नोट्स को देखना, अपनी रफ कॉपी को निकालना। और पहले आप छोटे छोटे टिप्स ज़रा बना लीजिए कि आप तो पहला एक काम कीजिए कि अपने आप को बताइए कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं। क्या आप माता पिता के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होगा। क्या आप इस दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई में भी बड़ा खोटा होता रहेगा, कहीं न कहीं आप लूज पढ़ते जाओगे। मित्रों, जो सुख सुविधा आप अभी आपको जो मिलता है, आप महंगे फ़ोन देखते हो, खान पान देखते हो, घर देखते हो, मकान देखते हो, तुलना करते हो अपने को कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये फलां आदमी कितना बड़ा आदमी है, उसने इतनी बड़ी नौकरी पाया, वगैरह वगैरह। आपको भी समृद्धि की इच्छा होती है, एक धन की इच्छा होता है। तो मित्रों, इस संसार में धन कमाने के 2 ही मार्ग हैं। एक मार्ग है कि अपनी शिक्षा प्राप्त करो और उद्यम में चले जाओ, उद्योग धंधा स्थापित करो। और दूसरा मार्ग है शिक्षा प्राप्त करो और बड़ी जॉब करो, नौकरियां करो, जिसके कारण आपको तनख्वाह मिले और अपने घर के पोजीशन, अपना ज्ञान के माध्यम से अपना धन दौलत आप बढ़ा सकते हो। 2 के अलावा और कोई तीसरा उचित और प्रतीत नहीं होता कि कोई मार्ग आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए अच्छा है कि हम पहले को समझें कि क्या मुझे अपने को गढ़ना है, मुझे क्या बनना है, व्यापारी बनना है
कि कोई कोई बड़ी नौकरी करना है, बहुत बड़ी एग्ज़ाम में बैठना है, बड़ी जॉब करना है, कि मुझे चूल्हे फूंकना है, कि मटरगश्तियाँ करना है। जीवन का कोई एक उद्देश्य हो, यदि एक गोल हो, और उस उद्देश्य को समझने के लिए आपका शिक्षा का होना ज़रूरी है, तो उस शिक्षा को समझिए। इतना यदि आप समझ जाते हैं कि मुझे खुद को ही गढ़ना है, इसीलिए पढ़ना है मित्रों, और मेरे बहुउद्देशीय विद्यालय के सभी शिक्षकों का केवल यही कहना है कि खुद को गढ़ना, खूब पढ़ना, और हमारे विद्यालय के यही है कहना, स्मार्ट बनिए। माता पिता गरीब है तो लज्जित न होए, आपका एक अवसर मिला है कि आप अपने उस गरीबी को आप अमीरी में बदल सकते हो। आपको एक अवसर मिला है, यदि आपका माता पिता अनपढ़ है तो लज्जित ना हो, आपको एक अवसर मिला है कि आपका घर परिवार अब शिक्षित बने। यदि आपके माता पिता में बहुत गंदे स्वभाव हैं तो लज्जित ना हो, आपको एक अवसर मिला है कि आप अपने नए पीढ़ी को शानदार बना सकते हो। ये दुनिया आपको एक अवसर की तरह है। उस अवसर को जब देखोगे तो फिर आपका सुबह शाम हर टाइम आपको फिर लगेगा कि नहीं, मुझको गढ़ना है अपने को, मुझको खुद को गढ़ना है, इसीलिए तो पढ़ना है, मुझे खुद को गढ़ना है, इसीलिए तो पढ़ना है। तो फिर आपका एक एक विषय, एक एक सब्जेक्ट फिर आपको आनंद देगा। फिर शिक्षक का पढ़ाया हुआ हर चीज़ आपको मज़ा देगा। आपको स्कूल जाना आनंद पूर्वक होगा, आपके घर में पढ़ाई करना आपके लिए आनंद पूर्वक होगा। फिर आप खुशी खुशी जब चीज़ को पढ़ोगे, जब खुशी खुशी अध्ययन करोगे, जब खुशी खुशी अभ्यास करोगे मित्र, तो दुनिया का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें 100 में 100 नहीं पाया जा सकता। क्योंकि परीक्षा कौन ले रहा है? मेरे ही कोई शिक्षक ले रहे हैं, मेरे जैसे ही कोई शिक्षक ले रहे हैं। वो प्रश्न पत्र कहाँ से तैयार कर रहा है? वो आपके ही पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, कोई बाहर से तो हो नहीं रहा है। फिर बाहर से हो भी गया तो ज्ञान से बाहर तो हो ही नहीं सकता। इस जो आविष्कार है, ये जो विज्ञान का आविष्कार है, आज हम विज्ञान के आविष्कार को नहीं पढ़ते, हम तो बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ते रहते हैं ना। हम तो आज से 50 साल पीछे चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, तो उसको याद रखना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, एक मुश्किल हो सकता था कि आज अभी लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की, कौन से उपग्रह लॉन्च किया, उसकी क्या विशेषता है, आज जो ट्रेन चलता है उसकी इंजन क्या है, आज जो हमारा राजनीति चलता है उसकी राजनीति का विज्ञान क्या है, आज मेरा जो सोशोलॉजी क्या है, आज का मेरा इस धरती का भूगोल क्या है, आज का मेरा अर्थतंत्र क्या है, आज की बजट क्या। यदि आज के बारे में लेटेस्ट पढ़ाई होता तो निसंदेह कठिन होता, क्योंकि हमको तब पल पल अपडेट रहना पड़ता। लेकिन मेरा विद्यालय, मेरी जो शिक्षा है, जो मेरा एजुकेशन व्यवस्था है, तो उसमें तो हम पुराने चीज़ों को पढ़ते हैं, भूत को, जो अब वो बदल नहीं सकता, जो है उसी को याद करना है, मेमोराइज करना है, अभ्यास कर लेना है। और क्या करना है? कुछ गणित के फार्मूले हैं, कुछ विज्ञान के सूत्र हैं, और कुछ संस्कृत के श्लोक हैं, और कुछ हिंदी की कहानियाँ हैं, और सामाजिक के कुछ विज्ञान। इतने तो है मित्र, उसमें डरना और घबराना क्या? तो खुद को पहले समझना कि मुझे पढ़ाई क्यों। इतने मात्र से आपके आधी एग्जाम तो आप जीत गए। तो मित्रों, पहला तो है खुद को समझना कि मुझे है क्यों पढ़ना। यदि नहीं पढ़ना है तब भी है क्यों पढ़ना। मान लीजिए आपको कोई उद्योग धंधा नहीं करना है, कोई व्यापार नहीं करना है, कोई बड़ी नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं जाना है, यानी अपने को गंवार बन के रहना है, तब क्या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है? मित्रों, तब भी शिक्षा की ज़रूरत है कि आप कितना गंवार हो, इस बात को जानने के लिए भी एक विद्या की ज़रूरत पड़ती है। या आप कितने जानकार हो, यह जानने के लिए भी विद्या की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों स्थिति में आपको पढ़ना है। अब एक आदमी रो रो के पढ़ता है, एक आदमी खुशीपूर्वक पढ़ता है। उसको मालूम है कि मुझको 10 किलोमीटर चलना है, तो वो व्यक्ति प्लानिंग करता है, 10 किलोमीटर चल लेता है, उससे कोई तकलीफ नहीं होता। एक आदमी रोते रहता है, खींचते रहता है, मिमियाते रहता है, घिघियाते रहता है कि मैं कैसे 10 किलोमीटर चल पाऊंगा, हाँ मैं कैसे चलूँगा। वो व्यक्ति 10 किलोमीटर चलते चलते 10,000 बार रो लेता है। उसकी ज़िंदगी गटर जैसे हो जाता है। चलना तो उसको है। इसी तरह से मेरे मित्रों, आपको ज़िंदगी जीना है और इस संसार में ही जीना है, और अंत में जब मरना है उसके पहले तो आपको जीना ही पड़ेगा। तो जब जीना है तो आपकी ज़िंदगी शानदार जिए या आपकी ज़िंदगी रोते घिघियाते जिए, वो तय आपको करना है। आप अपनी ज़िंदगी को कीड़े मकोड़ों की तरह से जियोगे या अपनी ज़िंदगी को शानदारी से जियोगे, तय आपको ही करना है। मित्रों, यदि आप भूखमरी में जीवन चाहते हो तब भी आपको पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भीख मांगने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए आपको वहाँ भी एक एजुकेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो यदि मेरा विद्यार्थी मित्र इस बात को समझ जाए कि उसको लाइफ में क्या जीना है, कैसे जीना है, उससे उसको समझौता नहीं करना है,
तो फिर उसको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने आप को जब गढ़ना शुरू कर देता है तो आप ऐसे कुम्हार हो मेरे मित्र कि खुद को ही गढ़ना है, खुद को ही चाक चलाना है, खुद को ही मिट्टी को रौंदना है और खुद की घड़ा को आकृति देना है। इस संसार में आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं गढ़ सकता, आपको कोई दूसरा विद्वान नहीं बना सकता, आपको कोई दूसरा होशियार नहीं बना सकता, आपको कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी कुछ करना है आपको ही करना है। समझना आपको है, पढ़ना आपको है, गढ़ना खुद को आपको है, होशियार खुद को बनाना है, खुद को अपनी आकृति बनाना है। तो सबसे पहला सबक समझ लो कि आपको करना क्या है। दूसरी बात यह है मित्र, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आपको एग्ज़ाम की तैयारियां हैं, तो कुछ खान पान पर ध्यान दीजिए, कुछ सोने जागने पर ध्यान दीजिए, कुछ उठने बैठने पर ध्यान दीजिए, यानी कि सांसों के विज्ञान को थोड़ा समझ लीजिए। सांसें हमारी ज़िंदगी में, हमारी जो ब्रेन में, हमारी मस्तिष्क में और हमारे मन में और हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने में सांसों का बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि आप सांसों से संघर्ष करके आप बेहतर नहीं बन सकते। तो करना क्या है, बहुत छोटी सी टिप्स है। यदि आप सोने जाते हो, रात में सोते हो, तो आप अपनी बायां करवट करके सो जाओ। आप ऐसा एक छोटी सी मुद्रा बना लीजिए, कान के बगल में रख लीजिए और सामान से सांसें भरिए पेट में और सांस को होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। और जो दिन भर आपने जो पढ़ाई किया, कक्षा में पढ़ाई किया, स्कूल में पढ़ाई किया, घर में पढ़ाई किया, दोस्तों से पढ़ाई के बारे में सुना, उसको स्मरण में ले आइए और थैंक यू कहिए कि और बता दीजिए कि आपको याद हो चुका है। ये अद्भुत है। और आप धीरे धीरे उसी याद करते, मेमोराइज करते करते आप सो जाइए, नींद आपको पड़ जाएगा। आप सुबह जगिए। माय द वे, आपके शरीर ने आपको दाहिना करवट नहीं किया है, वैसे शरीर आपको दाहिना करवट कर देगा सुबह सुबह तक। बाय द वे, नए नए हैं, शुरू में अभ्यास नहीं होता, तो सुबह जगने से पहले आप 15 मिनट आप दाहिने करवट में करके सो जाइए और फिर अपना दिनचर्या को याद कीजिए कि आज आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, क्या चीज़ें उसमें हैं, शिक्षक ने स्कूल में क्या पढ़ाते थे, क्या आपको उसमें से कितना चीज़ें हैं, और आपको खुद को याद दिलाइए कि आज सारी चीज़ें आपको याद हो जाता है। और 15 मिनट तक के आप दाहिना करवट करके सोए सोए ये याद कीजिए। अब नीचे ज़मीन में पैर रखते समय अपना दाहिना पैर रखिए, दाहिना पैर रखें और खुद को आत्मविश्वास से भरें और दर्पण देखते हुए 5 मिनट के लिए अपने को त्राटक करें और अपने अंदर के सुंदर गुणों को याद करें, दिव्य गुणों को याद करें, अपनी उस मेमोरी को याद करें कि आपसे कैसे सारी चीज़ें याद हो जाती है और आपको खुद को धन्यवाद से भरें। खुद की अपनी पीठ एक बार थपथपा ले मित्र। अब इतना यदि टिप्स अपना लेते हैं, अब क्लास में जब जाते हैं तो आप देख लीजिए कि आपके कौन सी सांसें चल रही हैं और जिस नाक से आपकी सांसें चल रहा होगा उसी पैर को आप कक्षा के अंदर में आप प्रवेश कीजिए। जैसे आप उसी पैर को आप प्रवेश करके बैठ जाते हैं, अपनी डेस्क में बैठ जाते हैं, टेबल बेंच में बैठ जाते हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए कि आप दाहिना हाथ से लिखने वाले बच्चे हो तो आपके उस समय यदि दाहिना नाक चल रहा होगा तो आपकी मेमोरी पावर निस्संदेह बहुत गजब के तरीके से नीचे उतरने वाले हैं और आपके हाथों के माध्यम से उतरता हुआ चला जाएगा। लेकिन उस समय यदि आपकी बाएं सांस से चल रहा है और आप दाहिना हाथ से लिखने वाले हो तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी बाएं सांस बंद कर दीजिए और प्रयास कीजिए कि आपकी दाहिना सांस शुरू हो जाए। बस थोड़ा सा समय लगेगा और आपकी दाहिना सांस चलना शुरू हो जाएगा। और आप खुद को भरोसा रखिए कि मेरी जो यादें हैं वो मुझे याद आ ही जाता है और मैं गजब का लिखता हूँ। बस उस आत्मविश्वास से आप अपना पढ़ाई करें, देखें और मेमोराइज करें, लिखें। और मित्र, आप इतने मात्र से यदि आप बाएं हाथ से लिखने वाले हो तो आप बाएं नाक को थोड़ी सी समय के लिए चालू कर लीजिए। ये जो सांसों का विज्ञान है, ये जो स्वर विज्ञान है, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को और आपकी यादों को और आपके हृदय के अनुभव को और आपके पढ़ाई में लगन को ये कई गुना बढ़ा देता है। अब इसकी गहराई में हम बाद में जाएंगे। आपको यदि इसकी गहराई में जानना होगा तो लाइव लेसन में मेरा सांसों के स्वर विज्ञान पर एक बड़ी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और सक्सेस मंत्र में सांसों के विज्ञान पर चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, नाड़ी क्या है, नाड़ी विज्ञान क्या है, इसके संबंध में कई वीडियोस हैं, 12-15 वीडियोस हैं। समय निकाले तो फुर्सत में उसे देखते रहना। लेकिन मेरे बच्चे इतना तो समझ जाइए। दूसरी बात क्या करें, पढ़ते समय आप जरा अपने अभ्यास पुस्तिका में क्रम से आप पूरे के पूरे
एक ऐसा कॉपी बना लीजिए कि जिसमें सिर्फ प्रश्न हो, हर पार्ट का प्रश्न हो, और वो भी अंकवार हो। 2 अंक का क्वेश्चन एक जाई, 3 अंक का क्वेश्चन एक जाई, 4 अंक का क्वेश्चन एक जाई, 5 अंक का क्वेश्चन एक जाई। और आप उसमें ये देखो कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए आपने मैथ से उठाया, गणित उठाया, और आपने देखा कि आपका 1-2 अंक वाले कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, और उसमें देखते जाइए कि कौन कौन सा प्रश्न आपका सहज लग रहा है। ऐसे सहज वाले को आप नीले पेन से मार्क करते जाइए, और उसके बाद देखिए कि किसमें आपको डाउट्स हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए और सामने में स्टार लगाते या राइट लगाते चले जाइए। और इसमें कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको कठिन लगता है या आप जिसको भय खाते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप लाल पेन से उसकी राइट लगा दीजिए। अब पहला तो जो नीला वाला क्वेश्चन है उसको आप फटाफट पढ़ लिया और उसको थैंक यू करके आप निकाल दिए। अब जो ब्लैक वाली जिसमें आपने लगा रखा है, जो शंका वाली है, आप उसको तैयार कीजिए सुबह जब भी आपको पढ़ना हो तो आप सुबह तैयार कीजिए। और रात में सोने से पहले जितना भी रेड कलर में आपका क्वेश्चन हो, मतलब जो आपको उलझाता हो, जो आपको डराता हो, जो आपको भय खिलाता हो कि क्वेश्चन आपसे शायद बनने वाला नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप रात्रि में सोने से पहले आप उस क्वेश्चन को उठाइए और उसको देखिए, और प्रयोग वही करें जो मैंने आपको सबसे पहले में वीडियो में आने से पहले बताया कि कमर सीधी करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें और एक सांस लें, फिर गायत्री मंत्र बोलें और खुद को धन्यवाद से भरें, खुद को विश्वास दिलाएं कि आप जानते हो, और उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करें। और सोते समय, जब रात्रि में सोते समय इस बात का पक्का यकीन दिला दो अपने मस्तिष्क को कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तो आपसे बन जाता है। वाह, मज़ा आ गया, गजब है, ये तो प्रश्न सरल है, और उसको दिमाग में आप सरलीकरण करके सो जाइए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो रेड जितना भी आपका राइट लगा हुआ क्वेश्चंस हैं वे धीरे धीरे आपका ब्लैक टिक में आता चला गया, और जितने भी ब्लैक राइट लगा के आपने रखा है वो सब ब्लू टिक में आता गया। और अंत में आप पाएंगे 1 माह के अंदर में, 30 दिनों के अंदर में, 45 दिनों के अंदर में, 45 दिन कम से कम लग जाता है मेरे मित्र, कि आपका सारे क्वेश्चंस या तो ब्लू टिक में आ चुका है या तो ब्लैक टिक में आ चुका है। और धीरे धीरे आपके ब्लू टिक की मात्राएं बढ़ती चली जा रही है, और आपके अंदर में खुशी बढ़ता चला जा रहा है, आपके अंदर में पढ़ने के लिए अलग बढ़ता चला जा रहा है, आपके अंदर में वो सारी चीज़ें बेहतर होता हुआ चला जा रहा है। अब घर के वातावरण को तो कोई दूसरा आदमी बदल नहीं सकता, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के वातावरण को ध्यान मत दीजिए, घर के वातावरण को इग्नोर कीजिए कि माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता कितने लड़ते झगड़ते हैं, कितना घर में चील पोल लोग मता रहते हैं। आप इसको अपने कान को बंद रखना सीखिए, इसको बोलते हैं कान का योग। जब तक आपकी कान खुले रहेगी, यानी घर की चील पोल को आपके कान में जाता रहेगा, घर के बदतमीजियों को आपके कान में जाता रहेगा, घर की हल्ला घर कान में जाता रहेगा, घर की चिक चिक पोपो आपके कान में जाता रहेगा, घर की लड़ाई झगड़ा आपके कान में जाता रहेगा, तब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आपका ध्यान बरबस उस कान की आवाज़ की तरफ चला जाएगा और आपका मस्तिष्क खराब हो जाएगा, फिर मन से खिन्नता से भर जाएगा। तो आप अपने को कान को जरा बंद कर लें, मतलब ध्यान देना बंद कर दें, इग्नोर करें। कोई क्या बोलते इग्नोर करें। आपको खाए पिए और अपने पढ़ाई किए, खाए पिए और पढ़ाई किए, सो गए, लात तान के सो गए, खाना खाया, पेट भर खाना खाया। कैसे पेट भर खाना खाया? अब खाने का भी बड़ा रोल है। सुबह आप चावल खा लीजिए, खूब खा लीजिए, इतना खा लीजिए कि बस जितना मन उतना खा लीजिए, लेकिन रात में आप रोटी खाएं। और मैं तो ये कहता हूँ शाम को 2-3 बार खाएं, थोड़ा रोटी खाएं, इतना ज़्यादा जम की भी ना खाएं कि रात में आपको इतना ज़्यादा नींद आ जाए। इसलिए संध्या 4 बजे से आप 2-3 बार खा लें, 2 रोटी खा लिया और फिर खा लिए, यानी रोटियों की मात्रा आप रात में बढ़ा लीजिए, सुबह आप भोजन बढ़ा लीजिए। ये विज्ञान के विपरीत है। आप कहेंगे सर हमको तो चावल रात में खाना चाहिए। हाँ मित्र, रात में खाना चाहिए तो थुल लोग, आलसी लोग, जिसको सिर्फ सोना है, सुबह उठ करके मजदूरी करना है और जा करके शारीरिक मेहनत करना है, उसके लिए चावल बेहतर। लेकिन जिसको मानसिक मेहनत करना है, जिसको ब्रेन की मेहनत करना है, जिसको पढ़ाई मशक्कत करना है, उसके लिए रोटी बेहतर। इसका विज्ञान के बारे में कभी हम आपको बता देंगे, विस्तार से बता देंगे। अन्न हमारे शरीर को कैसे बनाता है, अन्न हमारे मन को कैसे बनाता है, अन्न हमें कैसे प्रभावित करता है, पानी हमें कैसे प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें हैं, विज्ञान सम्मत बातें आपको बता रहे हैं हम। तो मित्र मेरा, यदि ये छोटे सा टिप्स अपना लें और वो अपने इस छोटे से विज्ञान को अपना ले, तो आप देखना आप जितना नंबर चाहते उतना आपको मिलेगा। आपका चाहे गए परिश्रम,
और परिश्रम के अनुपात चाहना। अब जैसे मान लीजिए कोई मेरा छात्र चाहता है मैं 80% लेकर आऊँ, तो मित्र उसको फिर जीवन का 80% मेहनत करना पड़ेगा, उसको मशक्क़त करना पड़ेगा और पूरे ध्यान लगाना पड़ेगा। अब कचर कचर में लगा रहते हो, कान को इधर उधर लगा रहते हो, बकवास में मन लगाए फिरते हो, गली मोहल्ले में घूमते फिरते हो, चाट के चटोरे में मगर रहते हो, आँख के चटोरे में मगर रहते हो, कान के चटोरे में मगर रहते हो, मुंह के चटोरे में मगर रहते हो, लिब में मगर रहते हो, और खुद को गुपचुप बनाए बनाए इमली के जैसे खट्टा मीठा बनाए बनाए घूमते फिरते रहते हो, और बाजार हाट घूमते फिरते रहते हो, इधर उधर ताकी झांकी में लगे रहते हो, अगल बगल झांकते फिरते रहते हो और मौज मस्ती में गुजारते रहते हो, और आप सोचते हो कि आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। तो ये विपरीत बातें हैं मित्र, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो समझिए कि आपके अपने जीवन को क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, उसके अनुरूप अपना जीवन जिएंगे तो आज क्या ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। आप ये 10वीं क्लास तो छोड़ दीजिए, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में कभी फेल होने का नाम ही नहीं है। यदि आपने ये मंत्र अपना लिया कि ज़िंदगी को मुझे खुद गढ़ना है, इसीलिए तो मुझे पढ़ना है, कि ज़िंदगी मुझे स्वयं से गढ़ना है, इसीलिए मुझे खुद से ही मोटिवेट होकर के पढ़ना है, इतना आप जान लो बस, तो फिर रास्ता आपका खुल जाएगा। और छोटा सा जो हमने त्राटक बताया है वो त्राटक जरूर करें, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से खुद का सम्मोहन करेंगे तो खुद के दैवी गुण आपका प्रकट होगा, खुद के शक्ति अंदर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वे आपके बैलेंस होगा, और आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो पावर हब है वो आपको प्रोत्साहित करेगा, और आपके नाभि चक्र और आपका आज्ञा चक्र वो उत्तेजित होकर के, सक्रिय होकर के आपको ज्ञानवान बना देता है। इसलिए त्राटक भी जरूरी है मित्र, 5 मिनट त्राटक जरूर करें, खुद से खुद को देखिए, खुद से देख करके खुद के अंदर के गुणों को याद करें। सम्मोहन शक्ति है ये, या अंदर की अद्भुत शक्ति है, इसको जरूर करें। सोते समय भी ध्यान रखें। अब मान लीजिए मित्र, मेरे बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि रात में हम दाहिना स्वर चला करके सोएं और सुबह हम बायां स्वर चला करके उठें। ये आपकी जीवन में अद्भुत चीज़ें पैदा कर देती है। तो मित्र, छोटी छोटी बातें हैं, तो एग्ज़ाम से घबराइए नहीं। आप एग्ज़ाम से कहें, आँख में आँख मिलाकर कहें, आ देखें जरा तुम में कितना है दम, अरे हम भी नहीं है किसी से कम, आ देखें ज़रा एग्ज़ाम में कितना है दम, आ देखें ज़रा एग्ज़ाम में कितना है दम, अरे हम भी नहीं है किसी से तो कम नहीं है किसी से भी कम, अरे आ देखें ज़रा एग्ज़ाम में कितना है दम। खुद को गाना गाएं, मोटिवेट करें, और अपने को धन्यवाद भरते हुए, मेरे बच्चों आप बेहतर करोगे, शानदार करोगे, क्योंकि आप ईश्वर के अद्भुत कृति हो। आपको ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से गढ़ा है। आपको ईश्वर ने इस संसार में आपको वन पीस बनाया है, आपको शानदारी के लिए बनाया है। तो ईश्वर का आप सबसे शानदार और बेशकीमती मनुष्य हो। इसलिए अपने को याद रखो कि ईश्वर के तुम सबसे शानदार संतान हो। आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। तब तक गुरुजी को विदा, फिर मिलेंगे मित्र दोस्त। नमस्कार, धन्यवाद।